लक्ष्मीकांत इज कंसिडर्ड टू बी द बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि सबसे इफेक्टिवली लक्ष्मीकांत को पढ़ते कैसे। इस वजह से लोग महीने महीने वेस्ट कर देते हैं। अब मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, टेक्निक नहीं, मैं आपको एक माइक्रो प्लान बताऊंगा। माइक्रो प्लान के साथ साथ मैं आपको लक्ष्मीकांत से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स बताऊंगा जो जो कि सबसे ज्यादा यूपीएससी में रिपीट होते हैं इस टेब्यूलर फॉर्म पे। जिसको आप फॉलो करोगे तो आई एम वेरी श्योर आपका लक्ष्मीकांत की जर्नी काफी इजी रहेगी। एंड ये जो प्लान है लक्ष्मीकांत का, ये देखो मैंने डे वाइज चैप्टर वाइज पूरा बांटा हुआ है लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से। ओके, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल सोल्जर। ठीक है, ओके, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। देखो, दिस आई एम टेलिंग यू 10 day strategy। ऑलराइट, डे 1, डे 1 स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल और यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज तक पढ़ना है। ठीक है, अब इस पे आपका देखो जनरली 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट थीम्स में बताऊंगा कि कब कैसे क्या पढ़ना। डे 2, डे 2 में यू नीड टू फोकस ऑन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को आप बाद में भी पढ़ सकते हो। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, इसका आपको कंपैरेटिव एनालिसिस पे फोकस करना है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज इट्स समवॉट एक तरीके से देखो, ये उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा जो लोग एक्चुअली में रिवाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और लैंडमार्क केसेस जैसे कि केशव नंदा भारती केस। ओके, जो आर्टिकल मतलब 5 से 51 तक जो इंपॉर्टेंट केसेस वगैरह जो आते हैं गोलकनाथ, उन केसेस को भी ध्यान रखना है। रिट्स पे स्पेशल फोकस करना है। डे 3, लेजिस्लेचर। ओके, लेजिस्लेचर। अब देखना चैप्टर 9 ही आपको लेजिस्लेचर में चैप्टर 20 से स्टार्ट करना है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब देखो जैसे ही आप पार्लियामेंट पढ़ोगे उसके साथ साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है। और कंपैरेटिव एनालिसिस करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, जैसे टाइप्स ऑफ बिल, सेशन, मोशन, कमिटीज, इन सारी चीजों को आपको कंपैरेटिव रीडिंग करना है क्योंकि काफी बार कंपैरेटिव वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। डे 4, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। अब आप बोलोगे कि सर आप हम इतनी सारी चीजें कैसे करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ओके, आई जस्ट टेल यू। जो स्पेशली जिनने एक अटेम्प्ट दे चुका है उनके लिए तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। बट जिन लोगों ने अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया उनको क्या करना है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ओके, फिर आप जैसी पार्लियामेंट पढ़ लोगे, देखो चैप्टर 9 के बाद आपको चैप्टर 20 में आना है। आपको यू नीड टू फोकस ऑन चैप्टर 16 प्रेसिडेंट। ओके, चैप्टर 17 वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट के साथ ही आपको गवर्नर पढ़ना और कंपैरिजन पढ़ना है। प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर का कंपैरिजन। ओके, चीफ मिनिस्टर वर्सेस प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन। ओके, उनके पावर्स, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस यू नीड टू फोकस। D5, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री, फेडरल, ये चैप्टर 13 में आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर 13, 14, 15। ओके, अब इससे आपको सरकारी या पुंची कमीशन 7 शेड्यूल के फीचर्स भी आपको साथ साथ पढ़ना है, इसमें फोकस करना है। जुडिशियरी, डे 6, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 80%, 80 to 90% प्रोविजन इसमें सेम रहते हैं। 80 to 90% प्रोविजन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के सेम रहेंगे। प्रेसिडेंट, गवर्नर के सेम करना है, तो इसको कंपैरेटिव एनालिसिस में इंडिविजुअल केसेस जैसे कि केशव नंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, इस पे स्पेशल ध्यान देना। ओके, डे 7, कोर कंसेप्ट, लैंग्वेज, कॉपरेटिव्स, इन सब का, जैसे चैप्टर 3 सेलिएंट फीचर का रिवीजन करना है। प्रियम्बल वापस से रिवाइज करना है। अमेंडमेंट प्रोसीजर, बेसिक, कॉपरेटिव्स, इन सबको साथ साथ रिवाइज करते हुए चल रहे हो। ठीक है, जैसे अमेंडमेंट प्रोसीजर पे स्पेशल फोकस करना है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ओके, 97 अमेंडमेंट, स्पेशल फोकस। अब देखो अमेंडमेंट में मैं आपको एक बात बोलूंगा, चैप्टर के एंड में, चैप्टर के एंड में टेबल्स गिवन है, वहां पे सारे अमेंडमेंट्स हैं। जस्ट गो थ्रू द अमेंडमेंट्स। लाइकवाइज आप देखोगे लिस्ट, लिस्ट के सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ये सब भी चैप्टर के एंड में टेबल्स में मेंशन्ड है। प्लीज गो थ्रू इट। अब डे 8, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और उनका कंपैरिजन। ये देखो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज चैप्टर के साथ गिवन है। ओके, ओके, ग्रास रूट कमिटीज जैसे कि पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपैलिटीज।
ओके, देखो अभी पार्लियामेंट्री कमिटीज ये सब छोड़ दो, अभी रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस फोकस ऑन पंचायती राज है आपका, म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, पावर रिजर्वेशन फाइनेंस, व्हाट आर द कंपल्सरी प्रोविजंस, कौन कौन से आपके वॉलंटरी प्रोविजंस है। ओके, पॉलिटिकल प्रोसेस, फिर डेट इन इलेक्शन, पूरा इलेक्शन, एंटी डिफेक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग भी सेकेंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, जस्ट आप इस जो पीडीएफ रहेगा इसको आप डाउनलोड कर लेना और इसके हिसाब से प्रोसीजर को फॉलो करना। जस्ट डाउनलोड इट एंड फॉलो द प्रोसीजर। बट ऑल दोज पीपल हु आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं इसको बोलूंगा कि आप 10 को एक्सटेंड करके 20 डेज ले लो। फॉर एग्जाम्पल, डे वन की जगह आप इसमें 2 दिन लो, डे 2 की जगह हर जगह आप 2-2 दिन लेते हुए चलो, तो आप 20 डेज में इजीली लक्ष्मीकांत को कवर कर सकते हो, स्पेशली फॉर द बिगनर्स। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स कहां पे, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी फंडामेंटल, पिछले 10 साल में 28 से 30 क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ओके, ये मैंने आपको ये भी बता दिया कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से आर्टिकल्स को। ओके, रीड एवरी आर्टिकल लाइन बाय लाइन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पार्लियामेंट, हर साल 28 से 30 क्वेश्चन इधर से भी आते हैं, सेम वेटेज है। लोकसभा, राज्यसभा, पावर्स, बिल, सारी चीजें। अगेन, रीड इट लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपने। ओके, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, 12 से 14 क्वेश्चन पिछले 10 साल में है, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब। ओके, इलेक्शन, अब देखो प्रेसिडेंट गवर्नर का इलेक्शन, रिमूवल प्रोसीजर, पावर कंपैरिजन, प्रेसिडेंट गवर्नर, पीएम सीएम, इन सब पार्ट पे आपको डिटेल में फोकस करना है। यही थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं। ओके, दीज आर द थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स। बात समझ में आ रही है? ओके, लाइकवाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, गारंटीड 1 से 2 क्वेश्चन आएगा हर साल। इजी टू मॉडरेट डिफिकल्ट आता है। फीचर्स इसमें आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है। यहाँ पे 11th क्लास के एनसीईआरटी की भी हेल्प लेनी है, क्योंकि बहुत इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं। इमरजेंसी अमेंडमेंट के जो मतलब इमरजेंसी के आर्टिकल्स 352, 356 स्टेट नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी में कंपैरेटिव एनालिसिस, डिफरेंसेस क्या है ये आपको अच्छे से करना है। सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरल, ये सारी चीजें आ जाएगी। जुडिशरी, हर साल एक क्वेश्चन है, 10 साल में 10 क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फोकस करना है ज्यूरिस्डिक्शन, कौन बढ़ा सकता है, कौन कम कर सकता है, इंडिपेंडेंस, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, जुडिशियल रिव्यू, लैंडमार्क केसेस, इस पे स्पेशली जो करंट है फिर लैंडमार्क केसेस पे फोकस है। ओके, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्मेट। ओके, पार्ट शेड्यूल से कई बार जैसे लिस्ट विस्ट इन सबसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, असर्शन, रीजनिंग वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ओके, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स चैप्टर 10 में है, बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर, 42, 44, 73, 74, 86, 97, 101, 103, 99, एंड जो लेटेस्ट के जो 6 अमेंडमेंट, 6 से 7 अमेंडमेंट, वो तो आपको सारे करके जाना है। स्टेटमेंट, क्रोनोलॉजी, इन सब में पूछता है, ईयर इम्पैक्ट वगैरह, प्रियम्बल फीचर्स वगैरह, कंसिस्टेंट हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मीनिंग ऑफ लिबरल, मीनिंग ऑफ सॉवरेन, सेक्युलर, आपकी 11th क्लास वाले एनसीईआरटी से सॉल्व होगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ओके, 1-2 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। ओके, आप देख सकते हो, ग्राम पंचायत, जिला समिति, इंपॉर्टेंट सब थीम्स, फोकस एरिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है। ये आपके मतलब ये बॉडीज है, इनके फोकस आपको क्या करना है, जैसे लेट्स से यूपीएससी कंपोजिशन, अपॉइंट कौन करता है, टेन्योर, रिमूवल, पावर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ईसीआई, कैग, नीति आयोग, एनएचआरसी से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन कंबाइंड आते ही आते हैं। ओके, सो ये जो पीडीएफ रहेगा, दिस पीडीएफ, जस्ट अ मिनट, ये जो पीडीएफ रहेगा, दिस पीडीएफ यू कैन डाउनलोड। ओके, आप डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को फ्रॉम सिविल सोल्जर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड हाउ टू मेक नोट्स, तो आपका ये टेंशन मैंने दूर कर दिया है।
आई हैव 65 to 70 पेजेस की मेरे पास एक समरी है ऑफ लक्ष्मीकांत। तो आप ये मैं आपको अभी नहीं दूंगा। आई डोंट वांट कि आप यहाँ पे कुछ भी अभी शॉर्टकट वगैरह लगाओ। आप पहले इसको प्रॉपर वे में पढ़िए। ओके, फर्स्ट रीड इट लक्ष्मीकांत को प्रॉपर वे में, फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। मैं आपको 65 to 70 पेजेस की समरी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम। एंड यस, वी हैव आल्सो स्टार्टेड अवर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। यू कैन इवन वॉच द डेमो क्लासेस, आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हो। ठीक है, और प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का लिंक भी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।